बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। 3.5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, अब 3.6 है। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। क्या आपने क्या करना है, इन्वर्जन मेथड से करना है अगर ये पॉसिबल हो। पॉसिबल कब होगा कि आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना, अगर वो इक्वल टू 0 होगा तो फिर नॉट पॉसिबल होगा, और इक्वल टू 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पॉसिबल होगा। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में कहा गया कि 2x प्लस 5y इक्वल है 19, 4x माइनस 3y इक्वल है -1 के। अब इसका फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, पहले इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है। पहले आपने मैट्रिक्स की शक्ल में कैसे लिखना है कि ये हमारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स आपने बना देने हैं, और यहाँ पर देखें जो x और y आ रहा है ना, ऊपर x और y, x के कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2 और y का कोफिशिएंट आ रहा है 5। इस तरह नीचे जो है 4 है, x का कोफिशिएंट 4 और y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -3, ये लिख देना है। और इधर आपने क्या करना है, वो जो वेरिएबल आ रहे थे x और y लिख देना है। अब इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लास्ट पे क्या लिख देंगे, ये 19 और -1, ये भी हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे 19 और -1। अब ये हमने हर क्वेश्चन में करना है, इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में करेंगे। तो इसमें आपने पहले नंबर वाले को इसको a कह दें, ये जिसमें x y आ रहे हैं इसको x कह दें, इक्वल होगा b के। अब हमने तो x y की वैल्यू फाइंड करनी, तो x इधर है तो a इधर है, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स। तो x इक्वल होगा, a इधर आएगा तो a इनवर्स b, ये हमने फाइंड करना है। मेन चीज आपकी ये बन गया। अब इसमें देखें कि हमें क्या चाहिए, एक तो इनवर्स चाहिए ना, a इनवर्स पहले निकालना है। तो a इनवर्स किसका निकालेंगे, फिर ये वाला a का जो आ रहा है मैट्रिक्स, इसमें आप क्या करेंगे, a इनवर्स इसके हिसाब से निकालेंगे। तो पहले हम a लिखते हैं, मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला पहले वाला। तो a इक्वल होगा 2 5 4 -3। अब हमने निकालना है इसका इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 2 5 4 -3 के। अब आगे क्या करना है, आपने -3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। -3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यहां पर माइनस लगेगा, और 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार -6 हो जाएगा, और 4 5 जार -20। अब ये दोनों माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, -26। ये हमारा क्या निकला है, ए का डिटर्मिनेंट निकला है। अब ये हमारे पास पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं आया। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स से मुराद है कि अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो फिर हमारा पॉसिबल नहीं होना था। अब हमने इसका लेना एडजॉइंट, एक एडजॉइंट लेना, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा। अब एडजॉइंट में क्या करते होते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 3 नीचे, -3 नीचे, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का 4 है तो ये -4 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है तो ये -5 हो गया। अब हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एक और एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल होगा 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1/a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है, -26 है, -26 है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आ रहा है, तो ये लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए -3 -5 -4 और 2। ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हमें कहा क्या गया था कि हमारे पास था कि x इक्वल है ए इनवर्स बी के। हमने x फाइंड करना है, तो ए इनवर्स तो फाइंड कर लिया हमने, वो ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे और साथ है बी की वैल्यू लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू निकल आएगी, मतलब कि x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, x इक्वल है ए इनवर्स बी के। अब यहां पर ए इनवर्स हमारे पास क्या आ रहा है, ए इनवर्स हमने फाइंड किया, वो आ रहा है 1/-1/26, और साथ क्या आ गया, -3 -5 -4 2।
और साथ बी की हम लिखेंगे इधर, तो बी हमारे पास आ रहा है 19 और -1। ये वाला जो बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लिखा 19 और -1 है। अब क्या करना, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बाहर भी रहता है 1/26, क्योंकि अगर इसको अंदर लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज ओवर में आ जाएंगी और उससे क्वेश्चन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये -1/26 वैसे ही। अब आगे हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को भी, फिर जो हमारे पास मेथड होता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब यहाँ पर कॉलम ही एक आ रहा है तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, -3 × 19 प्लस ये -5 मल्टीप्लाई -1, -5 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह -4 × 19, -4 × 19 और 2 × -1 प्लस 2 × -1। अब ये -1/26 ये साथ वैसे चलता जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 19 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो हमारे पास आ जाता है -57। अब देखें प्लस ये -5 को -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 5। इसी तरह अब 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो ये हमारे पास आ जाता है -76। -76 और ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते तो -2 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, यहां पर -1/26 वैसे ही। अब -57 में से आप प्लस माइनस माइनस होगा तो यहां पर बचेगा 5 माइनस करें तो यहाँ 52 -52 और यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -78। अब ये आपके पास आ गया तो -1/26 दोनों के ओवर में डिवाइड होगा तो इनको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -52 ओवर, ये आपके पास माइनस है तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं या लिख देंगे 26, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में जिसके साथ माइनस मर्जी लगा ले तो वो माइनस ही होगा। माइनस और साथ -78 है, इसके भी ओवर में क्या आ जाएगा -26 है। तो ये माइनस तो माइनस से कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 52 और ये 26 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 78, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो फिर हमारे पास x किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ऊपर बनेगा 2 और नीचे क्या बनेगा 3। अब जो x हमारे पास दिया हुआ था, x में क्या लिखा था, x हमारे पास आ रहा था ना x y, ये आ रहा था x और y, तो इसका मतलब है फिर ये किसके इक्वल होगा 2 3 के। ये ऊपर वाली वैल्यू x की है तो फिर x इक्वल होगा 2 के और y इक्वल होगा 3 के। अब इसको आप अगर सोल्यूशन सेट के शक्ल में लिखना चाहते हैं सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख लें, सोल्यूशन सेट इक्वल होगा 2 3 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसमें जो दिया हुआ है ये वाला, आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कर देते हैं, ये लिखा हुआ ना -52 मल्टीप्लाई, आप ये मल्टीप्लाई अंदर होगा तो मल्टीप्लाई -1/26 हो, ये माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाना तो फिर भी 52/26 बनना है, 52/26 तो फिर भी आप कैंसिल करेंगे तो यही आपके पास आंसर आएगा। तो मैंने वो डायरेक्ट कर दिया ओवर में माइनस लिख कर ना, क्योंकि पीछे आप जो माइनस होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखते होते, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो जब इधर यूज करना था डिनोमिनेटर में तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना, वही मेथड यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, पहले हम मैट्रिक्स के अंदर ये वैल्यूज लिखेंगे, इसके जो आ रही है 3 आपके पास है तो यहाँ पर 3, ऊपर क्या 2 आ रहा है तो 2 और नीचे 5 और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कोई नहीं रहता, इसका मतलब कोफिशिएंट 1 होगा तो यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा xy और ये आगे क्या इक्वल टू में आ रहा है 7 और 16। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास ये x इक्वल होगा b के। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल होगा
ये ए इधर है तो ए दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी। अब पिछले क्वेश्चन की तरह सेम हमने इसका पहले ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 5 -1, और अब इसका पहले नंबर पे लेंगे डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 3 2 5 -1 के। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को एलिमेंट को इससे, -1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई 2, ये 3 1 जार है, माइनस का 3 हो जाएगा, -5 2 जार है 10, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 13। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -13 के। अब हमने निकालना है इसका एडजॉइंट, तो ए हमारे पास ए मैट्रिक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 3 2 5 -1। अब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा, अब एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों के साइन है। ये -1 नीचे है तो -1 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर है तो 3 नीचे, ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5। एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो हमारा ए इनवर्स फाइंड किया है वो 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए फार्मूला था। अब 1/a के डिटर्मिनेंट की जगह पे -13 लिख दिया और एडजॉइंट ऑफ ए जो निकला है वो हमने लिख दिया इधर एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है एक्स फाइंड करने का, एक्स इक्वल होगा ए इनवर्स बी के। पहले नंबर पे ए इनवर्स लिखना था, ए इनवर्स के जो मैंने वैल्यू निकाली वो लिख दी इधर, और साथ बी आ रहा तो बी लिख दिया। अब क्या होगा, इस पहली रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। ये 1/-13 वैसे ही। अब क्या होगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, -1 मल्टीप्लाई 7 प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, -2 मल्टीप्लाई 16। इसी तरह -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, -5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 3 मल्टीप्लाई 16। तो अब हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बन गया 1/-13 और साथ आ गया 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -7। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये 32। ये 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 35, और ये प्लस 16 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये हमारे पास आ गया 48। अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे तो ये -1/13, ये साथ वैसे ही माइनस का आ रहा है। ये दोनों क्या हो गए, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, 32 प्लस 7 हो जाएगा 39। ये 39 हो गया, माइनस का 39 होगा। और ये देखें ये 48 है और माइनस का 35 है। अगर प्लस माइनस करे तो 48 में से माइनस करे 35 को तो ये हमारे पास बनेगा 13। तो इसको ये बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ रहा है प्लस, तो यहां पर क्या लगेगा प्लस का 13 आ जाएगा। अब ये जो ओवर में 13 आ रहा है हर एक रकम से डिवाइड होगा तो ये -39 ओवर -13। इसी तरह ये 13 ओवर -13। अब ये माइनस तो माइनस से कैंसिल, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें 39 आ जाता है, और ये 13 से कैंसिल तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ जाएगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा -1। ये हमारे पास किसके इक्वल था, x के, तो x हमारे पास था x और y। इसका मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू x की और नीचे वाली क्या है y की। तो ये हमारे पास x फिर किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा 3 के और y इक्वल होगा -1 के। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा 3 और -1। पार्ट नंबर 3 में भी आपने वैसे वैल्यूज लिखनी है। वैल्यूज लिखने के बाद इसके मैट्रिक्स बनाए, वो कैसे कि ये जो पहले x आ रहा है इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया,
साथ -2 आ रहा है तो 2 लिख दिए, यहाँ पर 2 नीचे आ रहा है तो ये 2 और यहाँ पर +7। आगे आपने लिख देने ये जो आपके वेरिएबल इसमें यूज हो रहे थे, XY यूज हो रहे थे तो इधर XY लिख दिया इक्वल, और ये वाले जो आ गए 9 और -4। अब ये पहले वाले को आपने A कहना जिसमें XY आ रहा है, इसको X, और दूसरे को लास्ट वाले को B इक्वल टू B हो जाएगा। हमने X की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब XY की वैल्यू फाइंड करनी है, तो X इधर रहेगा तो A इधर आकर A इनवर्स B। अब हमने A इनवर्स फाइंड करना, तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट पहले लेते हैं। तो A डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 7 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 7 1 7, ये 2 2 4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, 7 और 4 कितना हो गया 11। ये हमारे पास क्या आ गया A का डिटर्मिनेंट। अब हमने फाइंड करना एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए A हमारे पास दिया हुआ है 1 -2 2 7। अब एडजॉइंट में क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A वो इक्वल होगा, ये इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 7 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे हो जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, और ये प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और इसका डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब इसको क्या करते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं और A इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर A इनवर्स का फार्मूला लिखा, A इनवर्स 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। जो हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया था वो 1/11 आ गया और एडजॉइंट ऑफ A लिख दिया। अब हमने इनवर्स भी फाइंड कर लिया, तो X फाइंड करने का फार्मूला क्या था, X इक्वल है A इनवर्स B के। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, A इनवर्स फाइंड किया है वो लिख देते हैं 1/11, और साथ B हमारे पास क्या आ रहा है, ये पहले ये पूरा लिख लें 7 2 -2 1, और आगे B आ रहा है। B हमारे पास क्या आ रहा है, पीछे B हमारे पास आ रहा था 9 और -4। ये हमारे पास B आ रहा है तो इसकी जगह पे B की जगह पे 9 और -4 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 9 और -4। अब आगे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से। 1/11 वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, -2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, 1 मल्टीप्लाई -4। तो ये आपके पास 1/11 वैसे ही, 7 9 63, ये 4 2 8 प्लस माइनस का 8 हो जाएगा, ये 9 2 माइनस का 18, और ये 4 1 4, ये माइनस का 4। अब क्या करना हमने कि ये 1/11 तो वैसे आ गया। अब 63 में से माइनस करेंगे 8 को, और -18 और -4 क्या आ जाएंगे प्लस का। माइनस किया 63 में से 8 माइनस किया तो 55, और ये माइनस और माइनस प्लस 18 और प्लस 4 कितना हो गया माइनस का 22। अब 11 दोनों के ओवर में आ रहा है, ये डिवाइड होगा, 55/11 आ जाएगा, और ये -22/11 है। तो ये 11 को 5 से करें 55, और 11 को 2 से करें तो ये माइनस का 2। तो ये हम फाइंड क्या कर रहे थे, x। तो x हमारे पास क्या आ रहा था, x आ रहा था xy के इक्वल, xy फिर इक्वल होगा 5 और -2 के। तो ऊपर x आ रहा है तो इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल आ गया 5 के, और y किसके इक्वल हो गया, y इक्वल होगा -2 के। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 5 और -2। अगर सॉल्यूशन सेट नहीं भी लिखना तो कोई मसला नहीं, आपका आंसर यहां तक की करेक्ट है। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी आपने क्या करना है, पहले इसके एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसके कोफिशिएंट x के साथ आ रहा है, वो इधर 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर आ जाएगा xy जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर
टी आ जाता है, कोई और वेरिएबल्स आ जाते हैं, ए बी आ जाता है, जो भी आते हैं वो आपने इधर लिखने होते हैं। और लास्ट में क्या आ जाएगा 2 और -2। अब इसको आप पहले वाले को ए कहेंगे, ये एक्स और ये इक्वल होगा बी के। एक्स फाइंड करना तो एक्स इक्वल होगा ए इनवर्स बी के। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना तो पहले हम ए लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है 3 2 1 और -2, 1 और -2। अब क्या करेंगे कि ये हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले ये डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ये 3 2 1 और -2। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -2 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये 3 2 जार माइनस का 6 और ये -2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो गया माइनस का 8। ये हमारे पास क्या होगा ए का डिटरमिनेंट फाइंड हो गया। अब आगे हमने क्या करना, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो पहले ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है 3 2 1 -2। अब इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। ये -2 है तो ये ऊपर चले जाएगा, -2 और 3 नीचे आ जाएगा। और ये प्लस का 2 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये प्लस का 1 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। इसका एडजॉइंट भी फाइंड हो गया और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है इनवर्स फाइंड करने का। ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो हम फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले में हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू फाइंड की, डिटर्मिनेंट फाइंड किया और एडजॉइंट फाइंड किया, ये पुट कर देंगे। ये ए इनवर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें वैल्यूज पुट कर ली डिटर्मिनेंट के भी और एडजॉइंट के भी जो अभी फाइंड किया है। अब एक्स फाइंड करने का फार्मूला क्या था, एक्स इक्वल है ए इनवर्स बी के। यहाँ पर एक्स इक्वल है ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यूज लिख दी और बी की जगह पे बी की वैल्यू 2 और -2 आ रही थी। अब ये 1/-8 वैसे ही। अब क्या करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2 मल्टीप्लाई -2। इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 3 मल्टीप्लाई -2। अब ये -1/8 ये हमारे पास वैसे ही आएगा। ये 2 2 जार -4 और ये क्या बन जाएगा 2 2 जार 4। तो ये हो जाएगा माइनस तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 जार -2 और ये 3 2 जार प्लस माइनस का 6। तो ये 4 -4 ऊपर वाले ये तो होगा 0 के इक्वल। 1/-8 वैसे ये 0, ये -6 और -2 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 8। अब ये ओवर में आएगा, ये डिवाइड होगा ना -8, तो ये हो जाएगा 0/-8 और यहां पर नीचे हो जाएगा -8/-8। तो ये हमारे पास ऊपर वाला किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाला इक्वल होगा 0 के और नीचे ये माइनस माइनस से कैंसिल दिए किसके इक्वल आ गया 1 के। तो x हमारा किसके इक्वल था, x y के। तो इसका मतलब है कि ये x y के इक्वल था तो x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल आ गया 0 के और y इक्वल हो गया 1 के। अगर आप सोल्यूशन सेट लिखना चाहते तो सोल्यूशन सेट भी लिख लें, नहीं तो सोल्यूशन सेट का कोई इशू नहीं है। 0 और 1 ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है कि यूज क्रैमर रूल। पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 में इन्वर्जन मेथड से, अब किससे करना है क्रैमर रूल से। यूज क्रैमर रूल, क्रैमर रूल की मदद से करना, सेम हमने वैसे ही करना है लेकिन इसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करके ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बाकी क्वेश्चन आपका वैसे सॉल्व होना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड ये होगा कि हमने क्या करना है, सारा काम वही करना है लेकिन इसमें हमने एक्स जो फाइंड करने हैं उसके लिए फार्मूला होगा ए और डिस्क्रिमिनेंट में ये नीचे थोड़ा सा एक्स और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ओवर में ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह जब y फाइंड करना है तो a ऑफ y हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट। ये हमारा फार्मूला यूज होगा, बाकी हमारे पास क्वेश्चन सारा वैसे सेम होगा। तो पहले नंबर पे क्या करते थे कि इसके मैट्रिक्स बनाएंगे,
ये हमारे पास आ जाएगा, इसका ये कोफिशिएंट 1 आ रहा, 1, यहाँ पर 4, ये 2 और यहाँ पर -1। यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं इक्वल होगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, 4 और 5। इसके बाद इसको नाम देना ये a, ये x इक्वल होगा b के। अब यहाँ तक हमने करने के बाद अब पहले क्या करना, हमने इसमें x की वैल्यू ये वैल्यू फाइंड करनी है ना, a का क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फार्मूले में क्या बताया था कि a का डिटर्मिनेंट आपने पहले फाइंड करना है, तो पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 1, 4, 2 और -1 के। तो अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई की थी, ये -1 आ गया, 4 2 -8 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा -9। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -9 के। अब आगे हमने करना ए एक्स का डिटर्मिनेंट। पहले ए एक्स निकाल दे कि ए एक्स कैसे निकाल लेंगे आप, ए और इसके नीचे आपने लिख देना एक्स इक्वल होगा। अब यहाँ पर आ जाए, इसमें ये वाले जो पहले आ रही हैं ये एक्स की वैल्यूज आ रही है ना, और साथ ये वाई वाली आ रही हैं, ठीक है। तो जब आपने x फाइंड करना है ना, तो इस x की जगह पे ये जो x वाली वैल्यूज है इनकी जगह पे आपने ये b वाली वैल्यूज पुट करनी है, ये वाली। और जब y फाइंड करना है तो y वाले की जगह पे हमने y नहीं पुट करना, y की जगह पे हमने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। अब x फाइंड करना है तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, अब पहले क्या आ रहा है, ये 1 2 आ रहा है ना x की जगह पे, तो इसकी जगह पे लिख देंगे 4 5। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 5, और साथ में ये वाला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट y वाला वैसे ही आ जाएगा 4 -1। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। बहुत ही आसान है कि आपने क्या करना है, जब ए एक्स फाइंड करना है तो एक्स वाली वैल्यूज की जगह पे हमने ये वाली जो बी की वैल्यूज फाइंड की ना वो पुट कर देनी है, उसकी जगह पे लिख देनी है, और बाकी आपने मैट्रिक्स वैसे लिख देना और उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। और जब वाई फाइंड करना है तो वाई फाइंड करते वक्त भी आपने क्या करना है कि वाई वाली वैल्यूज नहीं है लिखनी, उसकी जगह पे आपने ये जो इक्वल टू में आ रही है ना ये लिख देनी है, और वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। अब हमने ए एक्स लिख लिया, अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ए एक्स इक्वल होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 4 5 -1। अब -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार माइनस का 4 -4 5 जार 20, ये डायरेक्ट ही कर दिया मैंने। तो ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ए ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया -24 के। ये हमने ए एक्स फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ए वाई फाइंड करेंगे। मैंने सारी वैल्यूज इधर लिख दी हैं कि ये ए था, ये एक्स था, ये बी था। तो अब हमने डिटर्मिनेंट ये ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ए वाई पहले लिखता हूँ, ए वाई इक्वल होगा, अब हमने पहले वाली x की है दूसरी वाली y की है ना, तो ये x वाली पहले वाली लिखेंगे 1 और 2 लिख देंगे, और y वाले की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लास्ट वाली 4 और 5 जो आ रहा है वो लिख देंगे, 4 और 5 लिख दिया। अब क्या करना हमने कि ये इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये y छोटा सा लिखना है, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 1 4 2 5। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 जार 5 -4 2 जार, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर 5 में से 8 माइनस करते ये -3। ये हमारे पास क्या आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब फार्मूला क्या था, फार्मूला जिसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, एक्स का था, एक्स इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर वाई की लिख देते हैं, वाई इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पर जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया है वो किया था -24 ओवर में जो ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो था -9। ये दो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो गए, 3 3 9 3 8 24, तो ये x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल आ गया 8/3 के।
ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इक्वल है ए वाई को जो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है वो था -3 के इक्वल, और a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो था -9। माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो y किसके इक्वल आ गया 1/3 के। तो x हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली है, x इक्वल है 8/3 के और y इक्वल है 1/3 के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि इसमें हमें ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें से हमने मैट्रिक्स बनाने हैं। तो वो पहले x है तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 आ गया, x की जगह पे 3 और y की जगह पे -2 इक्वल टू x, और ये इक्वल टू किसके आ गया, ये जो हमें इक्वल टू में दी हुई ये हमारे पास b के इक्वल आ गया। अब पहले नंबर पे क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे a x का, क्योंकि फार्मूला हमारे पास x फाइंड करने का होता है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y का होता है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है लाजमी दोनों में। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, एक -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -2 मल्टीप्लाई 1, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 2 1 जार -2 और -3 2 जार 6, ये हो गया -8 के इक्वल। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -8 के। अब आगे क्या करना हमने, आगे अब फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो पहले ए एक्स बनाएंगे, ए एक्स इक्वल होगा, अब यहां से देखना है, यहां पहले एक्स वाली वैल्यू आ रही है, एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 7 और -3, और दूसरी जो आ रही y वाली वो साथ लिख देंगे 2 और -2। अब इसका लेंगे हम डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 7 2 -3 -2। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, -2 मल्टीप्लाई 7, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 2 जार -14, और ये 3 2 जार 6, माइनस और माइनस प्लस का 6 हो गया। -14 में से प्लस करे, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 14 में से 6 माइनस करे तो हमारे पास बनेगा 8, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस का 8 आ गया। ये फाइंड हो गया ए एक्स का डिस्क्रिमिनेंट, ये का डिटर्मिनेंट हो गया। अब ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, ए वाई इक्वल होगा, अब वो y की वैल्यू जहां पर ये हमारी x की आ रही थी ना, ये वाली x की वो हमने लिखी थी x फाइंड करते वक्त, तो हमने ये लिखी थी। अब क्या करना, y फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा, y के लिए हम ये y वाले नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 7 और -3, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 7 और -3, और जो पहले वाली है पहले वाली वैसी ही आ जाएगी 1 और 3, ये क्या है वैसे आ जाएगा 1 और 3, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 और 3। अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करेंगे इनको, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 जार माइनस का 3, और 7 को 3 से, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 21 -23, ये प्लस करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 24। ये हमारे पास क्या आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया माइनस का 24 के। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज और उसका आंसर निकालते हैं एक्स और वाई का। अब ये इसमें एक्स के इक्वल आ रहा है, इसका फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स हमने फाइंड किया था वो -8 के इक्वल आया, और ए का डिटर्मिनेंट भी किसके इक्वल आ गया, -8 के। माइनस माइनस से कैंसिल और 8 से कैंसिल, तो x किसके इक्वल आ गया 1 के। इसी तरह y की, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 8 1 जार 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 आता है, 8 3 जार 24, तो ये y किसके इक्वल आ गया 3 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आई है 1 और 3, मतलब कि x इक्वल है 1 के और y इक्वल है 3 के। नंबर 3 में क्या दिया हुआ, 2x - 5y इक्वल है -6 के, और 4x - 3y इक्वल है -12 के।
अब इसी तरह क्या करते हैं, सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह इसके मैट्रिक्स बनाएंगे। तो x की जगह पे ये 2, ये y वाले की जगह -5, यहाँ पर x है तो ये 4 और ये y है तो ये -3, और आगे आ जाएगा एक्स वाई इक्वल किसके होगा, -6 और -12 के। अब ये हमारे पास a हो गया, x और b। अब हमने पहले नंबर पे क्या फाइंड करना है, a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए a का मैट्रिक्स लिखा, इसको -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -3 मल्टीप्लाई 2 -4 मल्टीप्लाई -5, 3 2 आ रहा है, माइनस का 6 हो गया, और 4 5 20, तो माइनस माइनस प्लस का 20 हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, 20 में से 6 माइनस करें तो क्या बचेगा 14। तो a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 14 के। आगे हमने ax फाइंड करना। ax फाइंड करने के लिए जो आपके पास x की वैल्यूज आ रही है, एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, -6 और -12। तो यहां पर लिखेंगे -6 और -12, -6 और -12, ये x वाले मैट्रिक्स की जगह पे आ गए। और y वाले ये जो बाकी आ रहे हैं y वाले वो साथ वैसे आ जाएंगे, -5 और -3, -5 और -3। अब क्या करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये ax का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा -6 -5 -12 और -3 के। तो ये -3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई -6, आगे -12 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, -12 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18, ये भी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन ये माइनस तो वैसे रहेगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा। अब क्या करना, हमने प्लस माइनस माइनस होगा तो 60 में से माइनस करेंगे 18 को, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का 42, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये माइनस का 42 आ गया। ये फाइंड कर लिया हमने ax का डिटर्मिनेंट। अब इसी तरह हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर, पहले ए वाई बनाते हैं मैट्रिक्स, वो कैसे होगा, इक्वल है। अब यहाँ पर जो एक्स वाली वैल्यू पहले आ रही है ना, ये तो हम लिखेंगे क्योंकि ये वाई फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे। तो एक्स हमारे पास आ रहा है 2 4, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे ये y वाली है ना, y वाली की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -6 और -12। यहाँ पर आ जाएगा -6 और -12। अब इसका भी हम क्या लेंगे, मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट a y इक्वल होगा, इसको आपने थोड़ा सा छोटा करके नीचे लिखना है, 2 -6 4 -12। अब -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 मल्टीप्लाई 2, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -24, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाएगा, माइनस प्लस का 24। अब देखें कि ये माइनस और प्लस तो कैंसिल दिए, किसके इक्वल आ गया, 0 के। ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। पहले x है, x किसके इक्वल होगा, a x का डिटर्मिनेंट ओवर है a का डिटर्मिनेंट, और y जो फाइंड करना है y किसके इक्वल होगा, y इक्वल होगा a y का डिटर्मिनेंट ओवर है a का डिटर्मिनेंट। अब हमने जो a x फाइंड किया है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ए एक्स फाइंड किया तो -42 आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे -42, और जो हमने ए फाइंड किया है, ए डिटर्मिनेंट, वो इक्वल है 14 के। तो यहां पर लिख देंगे ओवर में 14। तो एक्स किसके इक्वल होगा, तो 14 के टेबल में कहां पे आता है, 3 पे आता है 42। तो 3 पे किया तो ये -3, और y में भी आपने क्या डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो इक्वल है 0 के, 0 पुट कर दिया और ओवर में आ गया 14। तो फिर ये ऊपर अगर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के, y इक्वल हो गया 0 के। तो अब हमने ये x किसके इक्वल आ गया, x है -3 के, और y इक्वल है 0 के।
इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी आपने क्या करना, वैसे ही आपने मैट्रिक्स बनाने हैं। पहले 3 का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, y का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 5 और y का कोफिशिएंट 6 है। यहाँ एक्स वाई इक्वल किसके आ गया, -1 और 5 के। तो पहले नंबर पे a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 3 जार 18 -5 2 जार 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 18 में से 10 माइनस करें तो क्या बचेगा यहाँ पर 8। a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 8 के। अब आगे क्या करना, हमने a ऑफ x फाइंड करना है। a ऑफ x फाइंड करने के लिए पहले इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ये जो x आ रहा है, x वाली वैल्यू की ये x फाइंड करना है, तो a x की जगह पे ये जो x आ रहा है, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -1 और -5। यहाँ लिख देंगे -1 और 5, यहाँ पर 1 और 5 आ गया। उसके बाद आगे क्या है, जो y वाला है वो 2 और 6 वो साथ है वैसे ही आ जाएगी, 2 और 6 साथ है वैसे आ गया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड, डिटर्मिनेंट फाइंड करना। डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट में नीचे आ जाएगा, इक्वल होगा -1 2 5 6। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 6, -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10। ये माइनस और माइनस के आ जाएगा प्लस, तो ये माइनस का 16 हो गया। a ऑफ x किसके इक्वल आ गया, माइनस के 16 के। इसी तरह अब हमने फाइंड करना है a ऑफ y। ए वाई इक्वल होगा, पहले इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। अब जो x वाली शुरू में ये x वाली है ना, ये वैल्यू तो हम लिखेंगे 3 और 5 लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 5। और जो y है, y वाले जो आपके पास एलिमेंट सारे, इनकी जगह पे क्या लिखेंगे, -1 और 5। ये लिखेंगे -1 और 5। अब 5 को 3 से इसका आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a y इक्वल होगा 3 -1 5 और 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 जार 15 -5 1 जार 5, ये माइनस का 5 और -5 क्या आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। 15 + 5 किसके इक्वल हो गया, ये a ऑफ y डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 20 के। अब हमने क्या फाइंड कर लिया, ये डिटर्मिनेंट a ऑफ y भी फाइंड कर लिया, a ऑफ x भी फाइंड कर लिया और a का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a x का फाइंड करने का x इक्वल होगा a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y फाइंड करने का y इक्वल होता है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट है। अब x की वैल्यू जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो था -16, -16 ओवर आ जाएगा 8। इसी तरह y का y हमने फाइंड करना है, तो y का y डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया, 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ओवर में a का डिटर्मिनेंट जो फाइंड किया था वो इक्वल था 8 के, तो ये 8 आ जाएगा। अब ये 8 1 जार, यहाँ से 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो x किसके इक्वल हो गया, -2 के। और ये हमारे पास y है, y इक्वल होगा, ये दोनों कौन से टेबल पे, 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, या 4 के टेबल पे कर देते हैं। 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 4 2 जार 8 और 4 5 जार 20, तो y किसके इक्वल आ गया, 5/2 के। तो यहाँ से हमने x इक्वल है -2 के और y इक्वल है 5/2 के। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी जो बाकी क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 3.6 के।